नमस्ते, मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूँ। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं फ़िलहाल भोपाल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम पीसीओडी के बारे में बात करेंगे। ये शब्द जो है पीसीओडी आप सब ने कभी ना कभी सुना होगा और अगर अब तक नहीं सुना है तो जल्दी सुन लेंगे, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम बात कर रहे हैं। यूट्यूब में वीडियोज़ हैं और बहुत ज़्यादा इसके बारे में लिटरेचर आपको अवेलेबल होगा, पर जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उतनी ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं। इसीलिए इन भ्रांतियों को अलग करके जो हमारे शारीरिक जो इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं और इनका जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में समझ पाना आसान शब्दों में बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसके बारे में हम बात करें। पीसीओडी का पूरा मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इसको पीसीओएस भी कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं। ऑल्दो ये ओवरी के बारे में ही हम बात कर रहे हैं और सुनाई हमें ओवरी के बारे में बीमारी ही लगती है, बट ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के और भी कई अंगों को अफेक्ट करती है, जैसे कि हमारे मोटापे को और हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स को, और इसके अलावा हमारे कई पूरे शुगर प्रॉब्लम्स, डायबिटिक प्रॉब्लम्स या कोलेस्ट्रॉल को भी अफेक्ट करती हैं। पर जब तक हम ये पीसीओडी की डायग्नोसिस हम फाइनली पहुंचते हैं, उसके पहले और भी कई बीमारियां हैं जिसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। पीसीओडी के जो सबसे मेन इसके जो सिम्टम्स हैं वो हैं पीरियड का कम हो जाना या पीरियड का देर से आना। तो पीरियड के कम हो जाने को हम हाइपोमेनोरिया कहते हैं और पीरियड जब देर से आए तो उसे हम ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। तो ये जो ओलिगोमेनोरिया और हाइपोमेनोरिया किसी भी फीमेल में या किसी भी यंग गर्ल में होती है तो वो चिंतित होते हैं, डॉक्टर के पास आते हैं। पर इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि उसको पीसीओडी हो गया है। पीसीओडी के जैसे कई और बीमारियां हैं जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, जिसे एक प्रोलैक्टिन की बीमारी कहते हैं। इसमें ब्रेन में होने वाले एक हार्मोन जिसका नाम प्रोलैक्टिन है, जो ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होने के कारण हमारे पीरियड्स डिले होते हैं और वो पीसीओडी जैसा हमें दिखते हैं। एक और इसमें बीमारी है जिसमें पीरियड जल्दी बंद होते हैं, जिसमें हमें ओवेरियन फेलियर हम कहते हैं। और तीसरी बीमारी है कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, यानी एड्रिनल जो ग्लैंड है जिसमें होने वाली कुछ ऐसी विषमताएं जो वंशानुगत भी हो सकती हैं और उसके वजह से इतने हार्मोन्स हम निकलते हैं कि वो फिर पीरियड नहीं आते। तो पीरियड जैसे किसी भी फीमेल को हम ये बोलें कि आपको पीसीओडी की बीमारी है, उसके पहले हमें ये पता लगाना होगा कि कहीं आपको हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया या हाइपर कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया या कहीं ओवेरियन फेलियर तो नहीं। जब ये तीनों बीमारियां हम रूल आउट कर लेते हैं तब हम किसी को पीसीओडी बीमारी के बारे में ये हम कह सकते हैं कि उनको पीसीओडी बीमारी है। तो पीसीओडी बीमारी जो है ये एक डिजीज़ ऑफ एक्सक्लूजन है। ये डिजीज़ डायरेक्टली डायग्नोस करना संभव कई बार नहीं होता है। इसके अलावा जब एक बार पीसीओडी हम डायग्नोस करते हैं तो पीसीओडी अपने आप में पीरियड डिले होना और कम पीरियड होने के अलावा इसके जो मेन प्रॉब्लम्स होते हैं वो है निस्संतानता, यानी प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होना, या किसी का मोटापा बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना या डायबिटीज़ ज़्यादा होना। और लेटर एज में एक प्रॉब्लम है जिसे हम एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं। ये बीमारी जो इसका होना इस चीज़ को, इन सारी चीज़ों को और बढ़ाती हैं। तो जब किसी को पीसीओडी डायग्नोस हो जाए तो ये बहुत ज़रूरी है कि पीसीओडी के अलावा इसके जो दूसरे इम्प्लीकेशंस हैं या दूसरे जो इफेक्ट हैं दूसरे हमारे ऑर्गन सिस्टम्स पे, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको जल्दी से जल्दी रोकना, ये बहुत ज़रूरी है। और आप सभी को पता है पीसीओडी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या डाइटरी मॉडिफिकेशन से बहुत कंट्रोल की जा सकती है। और जो इसके होने वाले एक्स्ट्रा सिम्टम्स है जैसे प्रेगनेंसी ना होना, उसके लिए फिर हमें पीसीओडी के अलावा भी हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। या किसी को अगर डायबिटीज़ हो रहा है पीसीओडी के चलते तो उसमें फिर हमें एडिशनल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। और ज़्यादा उम्र की महिलाएं जिनमें पीसीओडी जैसे सिम्टम्स हैं, वज़न ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उनको हमें एंडोमेट्रियल कैंसर होने के भी चांसेस अगर हैं तो उसका हमें सही समय पे निदान करके उनका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। तो इस विषय में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोस को, चैनल को देख सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इसको और आगे बढ़ा सकते हैं।
और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी आपको जिज्ञासा हो, आप मेरे इनबॉक्स पे आप लिख सकते हैं। मैं स्वयं उन प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए धन्यवाद।